हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमयू की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जो रहे आपकी सभी एग्जाम्स के अंदर, हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस रहे। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, आपके बाकी के सब्जेक्ट्स लेने के लिए। आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं टाइम पे। और इसी के साथ साथ अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम अगर आपने जो है चैनल पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ी ही आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना होगा, पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके बाद अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को वहां पे सब्सक्राइब करना होगा। फॉर क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009। ओके, ध्यान रखिए ग्रुप लिंक जो है सभी क्लासेस के अलग अलग है, तो आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना है। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ओके, जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, इसके बाद वहां से जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, हमारा सैंपल मटेरियल आप देख सकते हैं और उनमें से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर वो मटेरियल आपको जो है पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, तो आप क्या कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। जी हाँ, हमारी वेबसाइट है talkingtextbooks.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, आपको स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाना है। और जैसे ही आप स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाते हैं, उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग। चूज कीजिए फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th। ओके, जैसे यहाँ पर 6 सेलेक्ट किया हुआ है, आपको सिलेक्ट करना है फॉर क्लास 9th। ओके, जैसे ही आप वो चूज करते हैं, आपको यहाँ पर पैकेजेस के अंदर डिफरेंट चीजें देखने को मिल रही है। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, मुझे सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं, सारी चीजें जो है डिटेल के अंदर पढ़नी है, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेसिक से, तो वो हम आपके लिए करेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही बेसिक से। ठीक है, रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स आपके लिए हुआ करेंगे, उसके अंदर बाई वीकली क्विजेज आपके लिए हुआ करेंगे और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपके लिए उसके अंदर हुआ करेंगे। होमवर्क सबमिशन यहाँ पे गिवन है। ये कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा, ठीक है, आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और उसमें से हम आपको होमवर्क दिया करेंगे। वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना होगा और सबमिट करना होगा कहां पे, गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चूज कर सकते हैं ये वाला पैकेज, या फिर आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स देखने को मिलेंगे, क्विजेस देखने को मिलेंगे। अगर आपको चाहिए कि मुझे जो है मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, मुझे सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपको भर भर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसकी आप प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं और सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी पैकेज आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। यहां बाय नाउ पे क्लिक करके आप कोई भी पैकेज चूज कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे, और उसके बाद आप जाएंगे कहां पे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। ओके, इसके बाद प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में आपको यहां पर एक छोटा सा सरप्राइज दिख रहा होगा, दैट इज डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। ओके, डिस्काउंट फ्रॉम कूपन आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, क्या, AM लाइव। ओके, जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे AM लाइव, आपको मिलेगा क्या, 30% का डिस्काउंट सीधा सीधा। ठीक है, 30% का डिस्काउंट मिलेगा। अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने जो है कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उन्हें बताइए। ठीक है, चैनल पे लेके आइए, उन्हें जो है ज्वाइन करवाइए, आप भी ज्वाइन कीजिए साथ के साथ ही, तो आपको क्या मिलेगा, 30% का डिस्काउंट मिलेगा इस प्राइस मनी पे अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं AM लाइव। ओके, सिंपली उसके बाद आप यहां बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, कोई भी मीन से, जो भी आपका कन्वीनियंस हो, जो भी आपको अच्छा लगे, उससे आप जो है यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, कुछ सवाल आपके मन में रह जाता है, कुछ सवाल आपके मन में अभी उठ रहा होगा,
सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड या फिर हमारे से रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। नंबर बहुत सिंपल है 9549041111, ठीक है। तो नंबर भी नोट कर लीजिए और जो है यहाँ पर पैकेजेस को भी देख लीजिए। इस तरीके से आपको जो है हमारी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, देखा आपने, नोट किया है ना, नंबर नोट कर लो। सबसे मेन तो क्या है, नंबर है। ओके, कुछ भी क्वेरीज है आपकी पूछ लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए। वेबसाइट का लिंक जो है ये है आपके पास, यहाँ पर वेबसाइट गिवन है। ओके, यहाँ पर इसे टाइप कीजिए, वेबसाइट पे जाइए और जो है हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। एंड व्हाई वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस, टू बिकम द स्मार्ट स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर हम जो है स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, so that I can become a smart student. So जल्दी से प्रॉमिस कीजिए, I promise, I promise, I promise, I promise, I promise, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it, so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ओके, कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़े। ओके, सो लर्निंग आउटकम आपके आज के होने वाले हैं अबाउट द क्रोमैटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या पढ़ रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और इसके अंदर वी हैव स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन, ठीक है। हमने केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है मैटर का, और फिर उसके अंदर हमने पढ़ा था किसके बारे में, मिक्सचर के बारे में। और मिक्सचर में हमने जो है यहाँ पर सेपरेशन टेक्निक से स्टार्ट कर दी थी। अब मिक्सचर को आपको क्या करना है, उसके अंदर से यूजफुल कंपोनेंट जो है आपको ऑब्टेन करना है, यानी निकालना है, और यूजलेस कंपोनेंट आपको जो है थ्रो करना है या फिर अलग रख करना है उसके अंदर। तो सेपरेशन टेक्निक्स वी हैव स्टार्टेड, ठीक है। आज जो आप पढ़ेंगे सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर वो है क्रोमैटोग्राफी और योर डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन और क्रोमैटोग्राफी आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, चल स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 7, दैट इज क्रोमैटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। चलिए, क्रोमैटोग्राफी क्या होती है, हाँ, क्रोमैटोग्राफी क्या होती है, देखिए। क्रोमैटोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं किसका, कलर कंपोनेंट्स का। जनरली क्रोमैटोग्राफी में हम किसका सेपरेशन करते हैं, कलर कंपोनेंट्स का सेपरेट करते हैं। कोई भी आपकी इंक है, कलर कंपोनेंट है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिक्स हैं। ओके, ब्लैक कलर है तो वो कैसे बनता है, आपके अलग अलग पिगमेंट्स जो हैं किस तरीके से बनते हैं। ओके, दो या दो से ज्यादा कलर को जो है वहां पर क्या करते हैं, मिक्स किया जाता है, ठीक है। उसी से आपके जो है कलर कंपोनेंट्स बनते हैं, कलर पिगमेंट्स बनते हैं। ओके, सो यहां पर क्रोमैटोग्राफी किस लिए यूज होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट डिसॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर बाय एब्जॉर्बिंग देम ओवर अ एप्रोप्रिएट एब्जॉर्बेंट मटेरियल, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं क्रोमैटोग्राफी के अंदर, यहां पर हमारे पास कोई भी मटेरियल है सपोज, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या है, डिसॉल्व है, मिक्स है, ठीक है। उन्हें हम एक प्रॉपर एब्जॉर्बेंट पे, प्रॉपर मटेरियल पे क्या करते हैं, वहां पर उन्हें सेपरेट आउट करते हैं। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसी मेथड को हम क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटोग्राफी, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट डिसॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, ऑफ अ मिक्सचर बाय एब्जॉर्बिंग देम ओवर अ एप्रोप्रिएट एब्जॉर्बेंट, ठीक है। यहां पर हम क्या लेंगे, कोई एक एप्रोप्रिएट एब्जॉर्बेंट लेंगे जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, उन कंपोनेंट्स को जो है एब्जॉर्ब करवाएंगे, ठीक है। द एब्जॉर्बेंट मीडियम इज जनरली योर मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना और योर फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जो है वहां पर बहुत कॉमन एब्जॉर्बेंट है क्रोमैटोग्राफी के अंदर, जो है हम यूज लेते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल भी रहता है, ठीक है। इसलिए जो है बेस्ट मटेरियल इसके अंदर क्या है, आपका फिल्टर पेपर। डिपेंडिंग अपॉन द योर मिक्सचर वहां पर जो है डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्बेंट लिया जाता है, ठीक है। द सॉल्वेंट जनरली यूज फॉर डिसॉल्विंग द मिक्सचर, यहां पर सॉल्वेंट लिया जाता है टू डिसॉल्व द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट इन वाटर और अल्कोहल, ठीक है। यहां पर जो सॉल्वेंट लिया जाता है फॉर डिसॉल्विंग द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट को डिसॉल्व करने के लिए, इज योर वाटर और अल्कोहल, ठीक है। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं या फिर हम जो है वाटर ले सकते हैं, ओके, एज अ सॉल्वेंट, ओके, to separate out the 2 or more constituent of the mixture. Okay, now then
the different constituent of a mixture get absorbed differently on the same absorbent material. अब यहाँ पर जो आपके कंपोनेंट्स है मिक्सचर के अंदर, जो भी कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंटली, यानी कि डिफरेंट जो है वहां पर दे एब्जॉर्ब डिफरेंटली ऑन द एब्जॉर्बेंट मटेरियल. जो भी आपका मटेरियल है, सपोज फिल्टर पेपर है, तो उस पे जो है डिफरेंट प्लेस पे वो क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे. कोई एक ज्यादा सॉल्युबल है उसके अंदर, कोई कम सॉल्युबल है. जो कम सॉल्युबल है वो पहले निकल जाएगा, जो ज्यादा सॉल्युबल है वो बाद में उसमें से सेपरेट आउट होगा. ओके, सो बिकॉज दे हैव डिफरेंट रेट ऑफ मूवमेंट. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी रेट ऑफ मूवमेंट जो है क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, वो धीरे धीरे जो है वहां पर मूव कर रहे हैं. क्यों? उनकी सॉल्युबिलिटी की वजह से. ओके, जो ज्यादा सॉल्युबल है वो जो है देर से निकलेगा, जो कम सॉल्युबल है वो जल्दी निकल जाएगा. ठीक है, सो क्रोमैटोग्राफी इज द मेथड जिसके अंदर आप क्या करते हैं, डिफरेंट डिसॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट आउट करते हैं. ठीक है, ऑन अ एप्रोप्रिएट एब्जॉर्बेंट. यहाँ पर आप एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल लेते हैं जिसके ऊपर जो है डिफरेंट यू कॉन्स्टिट्यूएंट, किसी भी मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट आउट करते हैं. ओके, और एब्जॉर्बेंट मटेरियल जनरली आपका जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनिया और फिल्टर पेपर हो सकता है. एंड द सॉल्वेंट यू यूज इन दिस टेक्निक इज योर अल्कोहल और वाटर. ओके, दो मेजर यहाँ पर सॉल्वेंट है जिन्हें हम यूज करते हैं. द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर गेट एब्जॉर्ब डिफरेंटली ऑन द सेम एब्जॉर्बेंट मटेरियल. ठीक है, यहाँ पर जो भी आपके दैट इज योर डिफरेंट मिक्सचर्स हैं. ठीक है, द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर जो है डिफरेंटली एब्जॉर्ब होते हैं एब्जॉर्बेंट मटेरियल के ऊपर. एंड बिकॉज वाई, बिकॉज दे हैव डिफरेंट रेट ऑफ मूवमेंट्स. उनकी जो रेट ऑफ मूवमेंट्स होती हैं, मूवमेंट्स जो भी वो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो डिफरेंटली जो है मूव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी. ओके, अंडरस्टूड. ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं. नोट किया आपने? आगे बढ़े, चलिए. द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ ईच एब्जॉर्ब मटेरियल डिपेंड्स अपॉन. ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है? द रिलेटिव सॉल्युबिलिटी पे. जैसा मैंने आपको बताया, सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड कर रही है उसकी रेट ऑफ मूवमेंट. ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर इन द गिवन सॉल्वेंट, है ना. तो रेट ऑफ मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रही है? रिलेटिव सॉल्युबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर इन द गिवन सॉल्वेंट. रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? उनकी सॉल्युबिलिटी पे, कौन सा मटेरियल कितना सॉल्युबल है इन द सॉल्वेंट, है ना. सॉल्वेंट के अंदर जो है वो कितना सॉल्युबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है कि वो कब आपका जो है सेपरेट आउट होगा. ओके, द रिलेटिव एफिनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर ऑन द फॉर द एब्जॉर्बेंट मीडियम. ठीक है, यहां पर रिलेटिव एफिनिटी यानी कि उसका अट्रैक्शन या फिर उसकी चाह किसके लिए? आपके दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर फॉर द एब्जॉर्बेंट मीडियम, यानी कि एब्जॉर्बेंट पे जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर्स के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, या फिर जो भी वहां पर आपके कंपोनेंट्स होंगे वो किस तरीके से उसके ऊपर सेपरेट होंगे. ठीक है, वो कितना उसके साथ अटैच होके चल रहे हैं, कितना जो है उससे सेपरेट हो रहे हैं. If filter paper is used as a absorbent material, अगर हम filter paper लेते हैं as a absorbent material for the separation of various constituent of mixture, then this method of separation of mixture is called your paper chromatography. ठीक है, अगर आप जो है absorbent material filter paper ले रहे हैं तो ये जो मेथड होगा इसे हम बोलेंगे क्या? पेपर क्रोमैटोग्राफी, है ना. यहां पर अगर आप क्या ले रहे हैं? फिल्टर पेपर ले रहे हैं एज योर एब्जॉर्बेंट मटेरियल, है ना. फिल्टर पेपर अगर आप ले रहे हैं एज योर एब्जॉर्बेंट मटेरियल तो वहां पर आपका दैट इज योर, वहां पर आपका इस मेथड को, इस सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट पेपर क्रोमैटोग्राफी. इस सेपरेशन मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? पेपर क्रोमैटोग्राफी बोलेंगे. Okay, the main points I'm highlighting, the main points, that is your filter paper as your absorbent material. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेपर क्रोमैटोग्राफी. और किस पे डिपेंड कर रहे हैं ये? सॉल्युबिलिटी पे. किस पे डिपेंड कर रहे हैं भाई? सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड कर रहे हैं. ओके, अंडरस्टूड. द पेपर क्रोमैटोग्राफी इज वेरी यूजफुल इन सेपरेटिंग ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर
colored solutes present in the mixture of lime, ink और dye. ओके, कहाँ पर यूज आ रहे हैं हम इन्हें जो है डाई सेपरेट करने में, इंक्स की कलर पिगमेंट्स, कलर कंपोनेंट सेपरेट आउट करने में, या फिर जो है मिक्सचर ऑफ लाइम सेपरेट आउट करने के अंदर वी यूज द पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड. ठीक है, इन्हीं में से जो है हम यहाँ पर डाई और इंक के पिगमेंट सेपरेट आउट करने का एक्सपेरिमेंट अभी करते हैं. ठीक है, इसे नोट कीजिए, यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ मूवमेंट. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ मूवमेंट इन योर क्रोमेटोग्राफी. ओके, क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है रेट ऑफ मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे भी. ओके, नोट किया आपने. ओके, द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ ईच एब्जॉर्ब्ड और द ईच एब्जॉर्ब्ड मटीरियल डिपेंड्स अपॉन द सॉल्युबिलिटी. है ना, किस पे डिपेंड कर रहे हैं वो, अगेन सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड कर रहे हैं. ओके, यानी कि कौन सा जो है वहां पर कलर कंपोनेंट, कौन सा आपका मिक्सचर के अंदर कौन सा कंपोनेंट, उसके अंदर कितना सॉल्युबल है. ओके, और डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, वहां पर उसकी एफिनिटी के ऊपर, उसके अट्रैक्शन के ऊपर, किसके साथ, एब्जॉर्बेंट मीडियम के साथ, यानी कि एब्जॉर्बेंट मटेरियल के साथ. ओके, एब्जॉर्बेंट मटेरियल के साथ वो कॉन्स्टिट्यूएंट, मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट कितने अटैच्ड है ना, कितना उनके लिए जो है उसके पास एफिनिटी है, यानी एफिनिटी मतलब जो है कितना उसके पास अट्रैक्शन है. ओके, अट्रैक्शन कितना है किसके बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर के बीच में और एब्जॉर्बेंट के बीच में, है ना. ज्यादा होगा तो जो है वो देर से उसे छोड़ेंगे, है ना, कम प्यार होगा तो जल्दी से छोड़ देंगे. ओके, सो अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, ओके, वो देर से छोड़ेंगे, और कम होगी तो जल्दी जो है वहां से निकल जाएंगे. ठीक है, पिगमेंट में से जो है आपका कलर कंपोनेंट वहां से निकल जाएगा. ठीक है, कहाँ यूज लेते हैं हम इन्हें, इंक के पिगमेंट्स और डाइज वगैरह सेपरेट आउट करने में. ठीक है, there we use your paper chromatography. Okay, understood? आगे बढ़े, नोट किया आपने ये जल्दी से. ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं. चलो, इस तरीके से कुछ आपका ये पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला एक्सपेरिमेंट होता है. इसके अंदर क्या करते हैं हम, फिल्टर पेपर लेते हैं. ये क्या है आपका, दिस इज योर फिल्टर पेपर. क्या है ये, फिल्टर पेपर. ठीक है, एक आपने क्या लिया, फिल्टर पेपर लिया, और उसके अंदर क्या करते हो आप, यू ड्रॉ अ लाइन, है ना, पेंसिल से आप जो है वहां पर एक लाइन ड्रॉ करोगे. ठीक है, लाइन पे आप क्या करते हो, यहां पर एक कोई भी इंक से, सपोज ब्लैक इंक से आपने जो है यहां पर इंक का मार्क लगा दिया. हाँ, आपने क्या किया, इंक का जो है वहां पर मार्क लगा दिया. ठीक है, ब्लैक पेन से एक पेंसिल से लाइन खींची और उसके ऊपर जो है आपने मार्क लगा. अब उस मार्क को, यानी कि उस फिल्टर पेपर को, एक स्ट्रिप है आपके पास फिल्टर पेपर की. ठीक है, इसे आप किसके अंदर डाल रहे हो, एक ग्लास जार के अंदर डाल रहे हो. ओके, यहां पर जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी वेसल. ओके, ये क्या है आपका, क्रोमेटोग्राफी वेसल है, या फिर बोले एक जार है. ठीक है, जार के अंदर जो है यहां पर आपका क्या है, ये फिल्टर पेपर, ये पूरा क्या है आपका फिल्टर पेपर. ठीक है, अगेन यहाँ पर जो है एक लाइन ड्रॉ है, और ये आपका जो है वो इंक का मार्क है. क्या है ये, इंक मार्क. ओके, नाउ इस फिल्टर पेपर को हमने जो है यहाँ पर टाई कर दिया. क्या कर दिया, टाई कर दिया, क्लिप से या फिर किसी चीज से जो है हमने इसे यहाँ पर टाई कर दिया. ओके, अब यहाँ पर इस जार के अंदर आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है. ध्यान से समझना इस मेथड को. ओके, बहुत बच्चे जो हैं इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, एक बार में जो है आसानी से समझ नहीं आता. ओके, इसके अंदर क्या है, वाटर है. क्या है इसके अंदर, वाटर. ओके, वाटर, वी आर टेकिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट. व्हाट वी कैन टेक, वाटर और अल्कोहल. सो वी हैव टेकन वाटर एज अ सॉल्वेंट. अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इतना वाटर फिल था, इसके अंदर हमने आपका फिल्टर पेपर उतना ही ड्रॉप किया. ठीक है, कि वो उसे जो क्या कर सके, बस टच कर सके. ठीक है, यानी कि इंक मार्क से हमारी लाइन से जो है उसे नीचे रहने दिया. ओके, हमने जो है वहां पर वाटर का लेवल जो है उसको इंक मार्क के नीचे ही रहने दिया. ठीक है, यहां पर क्या होगा, धीरे धीरे जो है आपका एब्जॉर्बेंट मटेरियल क्या है, यहां पर एब्जॉर्बेंट मटेरियल है आपका ये फिल्टर पेपर.
ठीक है। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसमें जो है पानी ऊपर चढ़ने लगेगा, ठीक है। कहीं भी आप पेपर पे कोई ड्रॉप गिरा देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होती है, फैलती जाती है, ठीक है। वो सिर्फ वहीं थोड़ी ना जो है उस एरिया को जो है वेट करती है, ठीक है। वो वाटर ड्रॉप आपकी फैल जाती है और थोड़ा जो है ज्यादा एरिया कवर कर लेती है, ओके। आपने देखा हो कहीं भी पेपर के साथ आप करके देख सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप सिंपल पेपर के साथ भी ऐसा करके देख सकते हैं, अगर आप उसे ड्रॉप करके सिर्फ टच करके रखें ड्रॉप के साथ, तो उसमें जो है पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही एक्शन जो है यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये आपका सस्पेंडेड फिल्टर पेपर, हमने जो है आपके फिल्टर पेपर को सिर्फ सस्पेंड किया है, उसके अंदर पूरा उसके अंदर डाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसे टाई किया हुआ है अच्छे से, और जो है हमने सिर्फ उसे इतना ही ड्रॉप किया है किसके अंदर, वाटर के अंदर, ओके। और जो है ये लेवल आपका वाटर लेवल से ऊपर है, ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब क्या होगा, यहां से जो है ये वाटर धीरे धीरे इसके अंदर ऊपर चढ़ने लगेगा, ओके। ऊपर चढ़ने लगेगा तो इसके अंदर जो भी पिगमेंट्स होंगे, जो भी इसके अंदर कलर कंपोनेंट्स होंगे, जो भी इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, वो धीरे धीरे जो है ऊपर चढ़ने लगेंगे, ठीक है। इसमें से सेपरेट आउट होने लगेंगे। सपोज ये ब्लैक है, ब्लैक इंक का हमने जो है ड्रॉप डाला इसके अंदर ब्लू भी मिक्स है, रेड भी मिक्स है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स इसके अंदर मिक्स है, ओके। सो जैसे जैसे ये चढ़ेगा, वाटर ऊपर चढ़ेगा, पूरा फिल्टर पेपर आपका जो है गीला होगा, ओके, वेट होगा, ओके। तो इसके अंदर से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पिगमेंट्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको जो है मिक्सचर में से देखने को मिलेंगे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी। जो ज़्यादा सॉल्युबल है वो देर से निकलेगा, जो कम सॉल्युबल है वो जल्दी यहाँ से निकल जाएगा। इस तरीके से बाद में आप फिल्टर पेपर जब स्ट्रिप आप बाहर निकालेंगे तो यू विल सी डिफरेंट स्पॉट्स, ठीक है, स्पॉट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेपरेटेड बाय द सॉल्वेंट, ठीक है। आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये आपका क्या है, फिल्टर पेपर, और ये आपका क्या था, ओरिजिनल स्पॉट्स। और यहाँ पर जो भी इसमें पिगमेंट्स होंगे, जो भी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, वो क्या होंगे, धीरे धीरे सेपरेट आउट हो जाएंगे एट अ डिफरेंट डिस्टेंस, ओके। सो दिस मेथड इज नोन एज योर क्रोमैटोग्राफी। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर फिल्टर पेपर यूज लिया है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पेपर क्रोमैटोग्राफी। क्या बोलेंगे, पेपर क्रोमैटोग्राफी, ओके। काफी बड़ी स्पेलिंग है, ठीक है, पेपर क्रोमैटोग्राफी, ओके। सो दिस मेथड इज नोन एज योर पेपर क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। ये क्रोमैटोग्राफी वेसल है। देखिए दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, फिर से जो है इसको रिपीट कर देते हैं। एक बार में जनरली समझ नहीं आता बच्चों को, है ना। हमारे पास क्या है, फिल्टर पेपर की हमने एक स्ट्रिप ली, ठीक है। स्ट्रिप के अंदर हमने क्या किया, किसी भी लेवल पे, ओके, अबव 7 सेंटीमीटर अगर आप ले रहे हैं, 22 सेंटीमीटर की इतनी बड़ी जो है स्ट्रिप ले रहे हैं, लगभग 22 इतना होता है, ओके। तो आप क्या करो, 7 सेंटीमीटर पे आपने जो है वहां पर एक लाइन ड्रॉ करके पेंसिल से, और उसके ऊपर जो है मार्क लगा दिया ब्लैक इंक का, ओके। फिर आपने क्या किया, इस फिल्टर पेपर को इस जार के अंदर रखा, ओके, इस जार के अंदर रखा, जिसे हम क्रोमैटोग्राफी वेसल बोलते हैं। इसके अंदर आपने सॉल्वेंट लिया, क्या, वाटर। वाटर का लेवल जो है यहां तक था, उसमें आपने जो है इसे सस्पेंड किया। सस्पेंड उतना ही करना है कि जो है यहाँ मार्क से जो है वाटर का लेवल नीचे रहे, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इतना ही ले सकते हैं, उसे सिर्फ वो क्या करे, टच करे, ओके। उसे वो क्या करेगा, सिर्फ टच करेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर से वाटर लेवल ऊपर चढ़ने लगेगा। वाटर लेवल जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी, वहां पर उसके अंदर जो भी कलर कंपोनेंट्स होंगे वो धीरे धीरे जो है सेपरेट आउट होने लगेंगे एट अ डिफरेंट डिस्टेंस, ठीक है। जब आप इसे निकालेंगे वापस से तो यू विल सी डिफरेंट स्पॉट्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स separated by the solvent, okay. You will see different spots of what, different spots of your constituents of your mixture or of your original spot, ठीक है। इसके अंदर जो भी पिगमेंट्स थे, जो भी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, वो सारे जो है डिफरेंट प्लेस पे क्या हो जाएंगे, आपको सेपरेट आउट हो जाएंगे, ओके। सो दिस मेथड इज नोन एज योर पेपर क्रोमैटोग्राफी। इस मेथड को हम पेपर क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज ऑल, ओके, अंडरस्टूड। चलिए डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिए, है ना, फटाफट से, 1 मिनट है आपके पास, डायग्राम ड्रॉ कीजिए जल्दी से,
है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फटाफट से थोड़ा रफली अभी चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, बाद में फेयर कर लीजिएगा। ओके, चलो नोट किया आपने, आगे बढ़े। ओके, सो दिस इज ऑल द मेथड, है ना। अब थोड़ा सा डिटेल में मेथड देख लेते हैं। हमें जो है वैसे तो समझ आ गया, पर जो है लिखने के पर्पज से अगर आपको लिखने को आए तो आप कैसे लिखेंगे। सेपरेशन ऑफ कलर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन अ मिक्सचर ऑफ इंक, है ना। हमने क्या किया, जो है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट आउट किया फ्रॉम द इंक। ठीक है, यहां पर हमने सॉल्वेंट क्या लिया था, वाटर। क्या मेथड लेंगे, टेक अ फिल्टर पेपर ऑफ 22 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड स्टिक इट्स स्मॉलर एंड टू अ ग्लास रॉड विद द हेल्प ऑफ अ गम। गम से उसे जो है चिपका दें आप, वहां पर टाई कर दें। ऑन द अदर हैंड मेजर द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लोअर एंड एंड मार्क अ स्मॉल पॉइंट। 2 सेंटीमीटर ऊपर जो है आप वहां पर एक पॉइंट मार्क कर दें। ऑन दिस पॉइंट पोर 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ द इंक। उस पॉइंट पे, उस लाइन पे आप क्या करें, एक या दो ड्रॉप किसकी डालें, इंक की डालें। Suspend this filter paper in a wide and tall cylinder as shown in figure, जो आपको फिगर में शो किया। Gradually pour the water into the cylinder till the lower end of the filter paper slightly dip in the water। ठीक है, इतना ही उसे जो है ड्रॉप करें कि वहां पर फिल्टर पेपर जो है उसे टच कर दे। सिर्फ क्या करें, टच कर दे। ओके, cover the cylinder with the glass lid to prevent any evaporation and leave the apparatus undisturbed for an hour। उसे जो है 1 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें, वहीं पर उसे रख करके भूल जाए। The water rises up in the filter paper and reaches the ink mark। इंक मार्क पे जो है वो रीच करेगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगेगा, राइज करने लगेगा। This water then dissolve various constituents of ink। वो वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंक को अपने अंदर डिसॉल्व करने लगेगा। गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द फिल्टर पेपर। ठीक है, वहां पर फिल्टर पेपर उस वाटर को क्या करेगा, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा इन डिफरेंट अमाउंट्स के अंदर। ठीक है, कोई ज्यादा है कोई कम है। मोर द कॉन्स्टिट्यूएंट गेट एब्जॉर्ब्ड द लेस इट मूव्स अपवर्ड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यानी कि जो आपका ज्यादा एब्जॉर्ब होगा वो ज्यादा आपका क्या होगा, मोर द कॉन्स्टिट्यूएंट गेट एब्जॉर्ब, जो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, द लेसर इट मूव्स, जो ज्यादा उसके अंदर एब्जॉर्ब होगा, है ना, जो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके अंदर, वो क्या करेगा, कम मूव करेगा। और जो कम मूव करेगा, ठीक है, वो कम मूव करेगा कहां, इट मूव्स अपवर्ड, द लेसर इट मूव्स अपवर्ड। ओके, जो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा वो क्या करेगा, दैट विल मूव लेस अपवर्ड। ओके, एंड वाइस वर्सा केस हो जाएगा। वहां पे जो कम एब्जॉर्ब होगा वो क्या होगा, ऊपर ज्यादा रहेगा। ठीक है, यानी कि इट विल राइज अपवर्ड मोर। ओके, द मोर इट मूव्स अपवर्ड, और वी कैन से दैट द मोर इट मूव्स अपवर्ड। ओके, नाउ सो व्हेन द सॉल्वेंट रीचेस नियर टू द फिल्टर पेपर, जब आपका सॉल्वेंट कहां रीच करेगा, फिल्टर पेपर पे रीच करेगा, नियर द फिल्टर पेपर इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर एंड ड्राइड। जब वो पूरा पहुंच जाएगा, ठीक है, तो वहां पर उसे जो है फिल्टर पेपर को रिमूव कर लिया जाएगा। ऑन द फिल्टर पेपर विल बी सीन बीड्स ऑफ कलर, और वी कैन से द बैंड्स ऑफ कलर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसके अंदर जो है फिल्टर पेपर के अंदर आपको डिफरेंट कलर कॉन्स्टिट्यूएंट देखने को मिलेंगे। अब फिल्टर पेपर is separated bands of various constituents of colored is called your chromatogram। ठीक है, यानी कि a filter paper is separated bands of various constituents of your colored substances is called your chromatogram। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका क्रोमैटोग्राम बोलते हैं, जिसके अंदर जो है वहां पर जब कलर कंपोनेंट्स उसके अंदर पूरी तरह सेपरेटेड हो चुके होते हैं, है ना। यहाँ पर हमने जो है, यहाँ पर वी हैव टेकन द स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, उस पर लाइन ड्रॉ की, उस पर इंक डाली, इंक के ड्रॉप्स डालिए, उसे जो है हमने जो है यहाँ पर जार के अंदर, ठीक है, टाई कर दिया, वहाँ पे टांग दिया, ग्लू से चिपका दिया, और इतना ही उसके अंदर जो है वाटर के अंदर उसे डिप किया कि वो जो है उसे टच कर सके। धीरे धीरे वाटर ऊपर चढ़ने लगेगा और आपको डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स जो है धीरे धीरे उसके अंदर से सेपरेट आउट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, सो यू कैन सी इन द पिक्चर दैट दिस इज हाउ द chromatography happens। ओके,
चलिए, समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं इसके? इट कैन बी कैरिड आउट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो है इसे कम अमाउंट के मटेरियल में भी आसानी से किया जा सकता है। एंड द सब्सटेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन डू नॉट गेट वेस्टेड इन क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। जो भी सब्सटेंस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज किया गया है वो इट डू नॉट गेट वेस्टेड। ठीक है, वो जो है वहां पर वेस्ट नहीं होता। एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी? इट इज यूज्ड टू सेपरेट कलर्स फ्रॉम द डाई। ठीक है, यानी कि जो है वहां पर डाई के अंदर से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम क्या करते हैं? सेपरेट आउट करते हैं। इट इज यूज्ड टू फॉर द सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के सेपरेशन के लिए आप क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। एंड इट इज यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम यूरिन। ठीक है, जहां पर जो है लोगों को शुगर होती है, डायबिटीज होती है, वहां पर भी जो है उसके टेस्टिंग के अंदर भी जो है इसे यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम यूरिन। ओके, इट इज यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द सैंपल ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड्स के अंदर जो है ड्रग टेस्टिंग के टाइम भी जो है क्रोमेटोग्राफी आपका यूज किया जाता है। ठीक है, राइट डाउन द एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अंडरस्टूड? ठीक है, एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट से हमें जो है आगे भी पढ़ना है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द डिस्टिलेशन। ओके, इसके बाद वी हैव द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज आर डिस्टिलेशन। ठीक है, अभी तक हमने जो है क्या पढ़ रहे थे? हम डिफरेंट आपके जो है एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। ओके, अभी तक हम पढ़ रहे थे टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर इन विच वन इज योर सॉलिड एंड अनदर वन इज योर लिक्विड। इससे पहले हमने क्रोमेटोग्राफी से पहले जो है सब्लिमेशन पढ़ा था, उसके अंदर आपके पास दोनों ही सॉलिड थे। फिर हमने जो है इवेपोरेशन पढ़ा था, उसमें अंदर आपके पास एक सॉलिड था एक लिक्विड था, है ना। इसी तरीके से आपके पास जो है यहाँ पर क्या है? यू हैव क्रोमेटोग्राफी। ओके, नाउ हमारे पास वी हैव नेक्स्ट मेथड टू फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। अगर आपको दोनों ही जो है लिक्विड कंपोनेंट्स दे दिए जाएं, उन्हें आप किस तरीके से सेपरेट आउट करेंगे? पहला यहां पर है बाय डिस्टिलेशन। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? उसके अंदर डिस्टिलेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो डिस्टिलेशन में क्या होता है? डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट लिक्विड बैक। ठीक है, यहां पे आप क्या करते हो? डिस्टिलेशन में आप क्या करते हो? आपके पास मिक्सचर है, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास लिक्विड्स हैं, उनमें क्या करते हो? आप उन्हें हीट करते हो। हीट करने के वापस से उसमें जो है एक आपका मोर वॉलेटाइल होगा, एक आपका लेस वॉलेटाइल होगा, यानी कि एक जो है आपका जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा और एक आपका देरी से हो। जो जल्दी से हो जाएगा उसे आप वापस से जो है कंडेंस करके उसमें से वापस से उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप उसे हीट करते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट होता है। लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स, वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। उसे वापस से आप क्या करते हैं? कूल करते हैं, कंडेंस करते हैं। वो वेपर वापस से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड के अंदर। इस तरीके से यू कैन सेपरेट आउट द टू लिक्विड्स। ओके, अब इसके अंदर हम किस तरीके के लिक्विड ले रहे हैं? हम जो है इसके अंदर आपके मिसिबल लिक्विड्स ले रहे हैं। मिसिबल और इमिसिबल, आई होप यू नो दैट व्हाट इज मिसिबल लिक्विड एंड व्हाट इज योर इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, क्या आप जानते हैं क्या होते हैं आपके मिसिबल और क्या होते हैं आपके इमिसिबल लिक्विड्स? है ना, मिसिबल वो होते हैं जो दोनों ही आपस में क्या हो? डिसॉल्व हो सके, है ना, दोनों ही लिक्विड आपस में क्या हो सके? डिसॉल्व हो सके। और इमिसिबल वो होते हैं जो दोनों आपस में क्या होते हैं? डिसॉल्व नहीं हो पाते, यानी मिक्स नहीं हो पाते। ठीक है, जैसे कि ऑयल और योर वाटर। ठीक है, केरोसिन एंड वाटर आपस में डिसॉल्व नहीं होते, वहां पर सेपरेट लेयर फॉर्म हो जाती है। सो दोज आर योर इमिसिबल लिक्विड्स। यहां पर हम क्या लेंगे? मिसिबल लिक्विड लेंगे, जैसे कि वाटर और अल्कोहल। ओके, दोनों ही आपस में इजीली मिक्स हो सकते हैं, दोनों ही लिक्विड्स। तो विल गोइंग टू टेक व्हाट? योर अल्कोहल एंड वाटर। तो डिस्टिलेशन में भी आपके दो मेथड हैं, एक है सिंपल डिस्टिलेशन, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले सिंपल डिस्टिलेशन की बात करते हैं। ओके, सिंपल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू रिकवर बोथ द सॉल्ट एज वेल एज वाटर, है ना।
सिंपल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर वी यूज द इसके अंदर आप डिस्टिलेशन में जो है आपको दोनों ही कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, है ना। मिक्सचर है आपके पास, मिक्सचर में आपके पास दोनों ही लिक्विड हो सकते हैं, एक यहाँ पर सॉलिड है एक लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है दोनों ही कंपोनेंट चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि एक कंपोनेंट भले आपको मिले या ना मिले। इवेपोरेशन में जैसे होता है आपका वाटर उड़ जाता है और आपके पास सॉल्ट रह जाता है, ओके। सो अल्टीमेटली यू नीड व्हाट, यू नीड सॉल्ट। आपको जो है सॉल्ट अल्टीमेटली मिल जाता है, लेकिन आपको इसके अंदर वाटर भी चाहिए और सॉल्ट भी चाहिए, दोनों ही कंपोनेंट चाहिए। तो आपको दोनों को ही जो है सेपरेट आउट करना है, दोनों को ही अलग अलग आपको निकालना है, ठीक है। सो फॉर दैट वी यूज सिंपल डिस्टिलेशन, ओके। सो फ्रॉम सॉल्ट वाटर मिक्सचर, और यू कैन से दैट सॉल्ट सॉल्यूशन में से अगर आपको जो है सेपरेट आउट करना है तो यू कैन यूज सिंपल डिस्टिलेशन। एंड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसेबल लिक्विड, दो मिसेबल लिक्विड्स के लिए जनरली हम क्या करते हैं, आपका डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं, जिनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है सफिशिएंट रहता है, यानी कि उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस जो है वहां पर मैक्सिमम रहता है, ठीक है। तो वहां पर ऐसे लिक्विड्स, ऐसे दो मिसेबल लिक्विड्स, ठीक है, दैट बॉइल्स विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो है कितना सफिशिएंट डिफरेंस या फिर वी कैन से दैट मैक्सिमम डिफरेंस रहता है, ओके, जिसकी वजह से वी कैन सेपरेट देम इजीली, ओके। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस हम करते हैं, ओके। लेट्स स्टडी। ये आपका जो है इसके अंदर एपरेटस रहता है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर वी हैव योर डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये यहाँ पर आपके पास जो भी कंपोनेंट है, ओके, जो भी आपके पास यहाँ पर मटेरियल है, यूटेंसिल है, जो भी बोल दें इसे, दैट इज कॉल्ड योर डिस्टिलेशन फ्लास्क, ओके। ये पूरा फ्लास्क है जिसके अंदर आप क्या लेते हैं, यहाँ पर आपका योर मिसेबल लिक्विड्स, ओके। यहाँ पर इसके अंदर क्या रहेगा, आपका मिक्सचर रहेगा, ओके। इसके अंदर क्या रहेगा, देयर विल बी योर मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, आपका बर्नर है, ओके। हीट कर रहे हैं हम इसे, तो ये क्या हुआ आपका बर्नर, ओके। कौन सा बर्नर होता है, ये बंसन बर्नर, ओके। तो दिस इज योर बर्नर। हम क्या कर रहे हैं, इधर फ्लास्क को हीट कर रहे हैं। ये क्या है आपका, दिस इज योर थर्मोमीटर, ओके। ये क्या है आपका थर्मोमीटर है, ठीक है। इससे आप टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर हो गया, कितना नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर कितना टेम्परेचर उसे जो है अब पहुंच चुका है, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ओके। क्योंकि यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या है, हमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस चाहिए होता है ना। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है उसके अंदर मैक्सिमम होना चाहिए। तो जब भी किसी सब्सटेंस का, एक सब्सटेंस है जैसे कि आपका सपोज अल्कोहल और हमने वाटर लिया, तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस वहां पर जो है काफी ज्यादा है, यानी कि ऑलमोस्ट जो है यू हैव सफिशिएंट डिफरेंस। या फिर हम ले सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, और हमने जो है वहां पर वाटर लिया, वाटर यानी सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसके अंदर वाटर ऑलरेडी है ही सही, तो वहां पर यू हैव सफिशिएंट डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यू कैन इजीली व्हाट चेक इट थ्रू द थर्मोमीटर। अब यहाँ पे क्या होगा, मिक्सचर के अंदर, इस मिक्सचर को जैसे ही आप हीट करने लगेंगे, जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो क्या होगा आपका, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द वेपर्स। उसका बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही वो रीच करेगा, वो क्या करेगा, आपका वेपर्स फॉर्म करने लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो वेपर फॉर्म करेगा तो यहाँ पर ये क्या है, आपका कंडेंसर है। क्या है, ये आपका कंडेंसर है। वेपर्स क्या होंगे, यहाँ से उठ के इसमें आने लगेंगे, ठीक है। वेपर्स यहाँ से उठ के, अगर आप देखें यहाँ से उठ के जो है इसके अंदर आने लगेंगे, किसके अंदर, कंडेंसर के अंदर, ठीक है। कंडेंसर का काम क्या है, यहाँ से आपका वाटर इन हो रहा है, इसके अंदर कोल्ड वाटर इन हो रहा है और हॉट वाटर जो है यहाँ से आउट हो रहा है। ये इसके अंदर ट्यूब है और जो है ये ट्यूब आपकी कवर्ड है किससे, एक आउटर ग्लास कवरिंग से, और जिसके अंदर जो है वाटर रेगुलरली इन और आउट हो रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, उन वेपर्स को वापस से क्या कर रहा है, कंडेंस कर रहा है। इस कंडेंसर को हम बोलते हैं लाइबेक कंडेंसर, ओके। तो ये कंडेंसर क्या कर रहा है, उन वेपर्स को वापस से कंडेंस कर रहा है, यानी कूल कर रहा है, ठंडा कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कंपोनेंट भी हमें मिल जाता है एंड वी कलेक्ट इट इन अ डिफरेंट बीकर, डिफरेंट रिसीवर जिसे हम बोलते हैं, या फिर डिफरेंट फ्लास्क के अंदर जो है हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं, ओके। सो दिस मेथड सिंपली कॉल्ड योर सिंपल डिस्टिलेशन। इसके अंदर यहाँ पर सॉल्ट आपका इसके अंदर ही रह जाएगा,
वाटर आपका इवेपोरेट होगा, वाटर इवेपोरेट होने पर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा, इसके अंदर जाएगा कंडेंसर के अंदर, यहां से ये कंडेंसर उसे क्या कर देगा, वापस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देगा और उसे हम जो है डिफरेंट बीकर के अंदर यहां पर कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस मेथड इज नोन एज योर सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, आपका सिंपल डिस्टिलेशन मेथड बोलते हैं। ओके, इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, सिंपली जो है दोनों ही कंपोनेंट आपके इजीली सेपरेट आउट हो गए और दोनों ही कंपोनेंट आपको जो है अलग अलग मिल गए। ठीक है, अंडरस्टूड। चल नेक्स्ट वी हैव, इसी के अंदर अभी बात करते हैं अबाउट द लाइबेक कंडेंसर के बारे में बात करते हैं। दैट इज दिस कंडेंसर, लाइबेक कंडेंसर इज योर वाटर कंडेंसर, है ना। क्या है ये आपका वाटर कंडेंसर है। इट इज योर लॉन्ग ग्लास ट्यूब सराउंडेड बाय अ वाइडर ग्लास ट्यूब। एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है आपकी, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं एक ग्लास ट्यूब है सराउंडेड बाय अ वाइडर ग्लास ट्यूब। इसके अंदर जो है बाहर भी क्या है, ग्लास की कवरिंग है। ओके, कॉल्ड द वाटर जैकेट हैविंग एन इनलेट एंड आउटलेट ऑफ वाटर। इसके अंदर जो है एक क्या है, इनलेट है, सपोज इसे मान लेते हैं, या ये क्या है, इनलेट है आपकी। ओके, इनलेट है इसके अंदर और ये क्या है आपका आउटलेट। यहां से जो है कोल्ड वाटर इन हो रहा है और यहां से जो है आपका वाटर आउट हो रहा है। ठीक है, सो ड्यूरिंग डिस्टिलेशन कोल्ड वाटर फ्रॉम द टैप इज सर्कुलेटेड थ्रू द आउटर ट्यूब ऑफ द कंडेंसर। ठीक है, ये आउटर ट्यूब है जो इसकी, ये इनर ट्यूब है, आपको यहां दिख रही होगी, ये क्या है, इनर ट्यूब है। ठीक है, तो यहां इसके अंदर ना होके आउटर ट्यूब में जो है ये वाटर क्या रहता है, रेगुलरली सर्कुलेट होता रहता है, जो क्या कर देता है, उसके वेपर्स को कंडेंस कर देता है। दिस वाटर टेक्स अवे द हीट फ्रॉम द हॉट वेपर्स पासिंग थ्रू द इनर ट्यूब। इस इनर ट्यूब में से जो हॉट वेपर्स पास हो रहे होते हैं उन्हें क्या कर देता है, ये कंडेंस कर देता है। ठीक है, एंड कॉजेज इट्स कंडेंसेशन। उन वेपर्स का जो है यहाँ से आपका कंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप जो है इस पिक्चर में देख सकते हैं, हम इसे हीट कर रहे हैं, हीट करने से जो है यहाँ पर आपको वेपर्स दिखाई दे रहे होंगे। वेपर्स जो है यहाँ से मूव कर रहे हैं किसके अंदर, कंडेंसर के अंदर। ये कंडेंसर क्या कर रहा है, उन वेपर्स को वापस से जो है ठंडा कर रहा है, कूल कर रहा है, और यू विल गेट द लिक्विड कंपोनेंट हेयर इन द डिफरेंट फ्लास्क। डिफरेंट फ्लास्क के अंदर जो है आपको यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में वो कंपोनेंट आपका वापस से ऑब्टेन हो जाएगा, वापस से आपको मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज नोन एज योर सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस, है ना। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, यहाँ पर आपको दोनों ही कंपोनेंट, कोई भी लिक्विड के, ओके, यहाँ पर दोनों ही कंपोनेंट आपके इजीली क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, समझ आया आपको व्हाट इज योर सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, चलिए, सो विल स्टडी द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, काफी अच्छे से जो है इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ऐसे ये जो है जल्दी से कवर अप हो जाएगा। चलिए, विल स्टडी दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो फॉर दिस लेक्चर, ओके, अभी के लिए थैंक यू। Okay, I hope you have understood the chromatography and simple distillation process. If you like the video, please press the thumbs up. Okay, thumbs up दीजिए हमें एक। Okay, all the best and please subscribe to our channel for more such videos and press the bell icon for the timely notification of videos. और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ेंगे और भी अदर प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।